मोमिनों ने वैदिक रीति से शव को जलाने में आने वाले खर्च से बचने के लिए दफनाने को अच्छा बताया है। शोध किया तो पता चला कि दिल्ली प्रांत में 62% हिंदू रहते हैं और उनके शव दाह के लिए यहाँ केवल 56 शमशान घाट हैं, जबकि 13% मुस्लिमों के लिए 562 कब्रिस्तान हैं। यदि इसी अनुपात में यदि हिंदू शवों को दफनाने लग जाए तो 3,500 अतिरिक्त कब्रिस्तानों की आवश्यकता पड़ेगी। इसका कारण ये है कि एक कब्र में शव को कंकाल सहित पूरी तरह नष्ट होने में 50 वर्ष का समय लगता है, जबकि एक चिता में शव को भस्म होने में कुल 2 दिन का समय लगता है और तीसरे दिन अगला शव जलाया जा सकता है। अतः 50 वर्ष की अवधि में जहां एक कब्र में केवल एक शव को दफनाया जा सकता है, जबकि उतनी ही अवधि में एक चिता में 9,125 शवों को भस्म किया जा सकता है। दिल्ली में 2 वर्ग गज जमीन का किराया औसत 24,000 रुपए से 24 लाख रुपए वार्षिक तक हो सकता है। अतः एक कब्र के 50 वर्ष के किराए में हजारों शवों का बहुत बढ़िया ढंग से अंतिम संस्कार हो सकता है। आप देख सकते हैं कि मुर्दों ने दिल्ली की बहुत सारी कीमती जमीन पर कब्जा कर रखा है। यदि उन सभी शवों को निकालकर शमशान घाटों में जला दिया जाए और 562 कब्रिस्तानों की जगह पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और घर बना दिए जाए तो सभी नागरिकों का जबरदस्त फायदा होगा। दफनाने और जलाने की प्रक्रिया का तुलनात्मक अध्ययन। प्रत्येक शव को दफनाने के लिए स्थायी भूमि की आवश्यकता होती है। एक कब्र का औसत उपयोग 50 वर्षों तक होता है, जब तक शरीर पूरी तरह विघटित नहीं हो जाता। कब्रिस्तान को हमेशा के लिए संरक्षित रखना पड़ता है, जिससे शहरी क्षेत्रों में भूमि का बड़ा हिस्सा ब्लॉक हो जाता है। एक शव को जलाने के लिए अस्थायी स्थान की आवश्यकता होती है। चिता समाप्त होने के बाद अगला अंतिम संस्कार वहीं किया जा सकता है। इसलिए भूमि की खपत न्यूनतम होती है। दफनाने से शव के कंकाल को पूर्ण रूप से विघटित होने में दशकों लगते हैं। जलाने से शव को पूरी तरह से राख में बदलने में केवल कुछ घंटों का समय लगता है। इससे भूमि और संसाधनों का पुनः उपयोग शीघ्र हो सकता है। क्षेत्रों में अधिक जमीन कब्रिस्तान के लिए आरक्षित करने से कृषि, आवास और अन्य उपयोगों के लिए जमीन सीमित हो जाती है। शवों से निकलने वाले रसायन और तरल पदार्थ मिट्टी और भूजल को प्रदूषित कर सकते हैं। चिता से निकलने वाला धुआं पर्यावरण को प्रभावित करता है। हालांकि आधुनिक इलेक्ट्रिक या ग्रीन क्रीमेटोरियम इस प्रभाव को कम कर सकते हैं। जलाने के बाद राख का उपयोग अन्य सामाजिक या धार्मिक उद्देश्यों, जैसे नदी में विसर्जन या वृक्षारोपण, के लिए किया जा सकता है। औसतन 2 वर्ग गज की जमीन का किराया लाखों रुपए हो सकता है। कब्रिस्तान के लिए उपयोग की गई भूमि का उपयोग स्कूल, अस्पताल या आवासीय योजनाओं के लिए किया जाए तो ये समाज को अधिक लाभ पहुंचा सकती है। जलाने में लकड़ी, गैस या बिजली का खर्च होता है, लेकिन यह दीर्घकालिक भूमि किराए की तुलना में काफी कम है। कई देशों में शवों को वर्टिकल दफनाना, एक कब्र में कई शव, या कॉम्पैक्ट कब्रिस्तान बनाने पर काम किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर बायोडिग्रेडेबल कफन और त्वरित विघटन तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम और ग्रीन क्रीमेशन, जिसमें जल की प्रक्रिया से शव को विघटित किया जाता है, जैसे विकल्प अधिक पर्यावरण अनुकूल हैं। दफनाने की तुलना में जलाने की प्रक्रिया पर्यावरणीय प्रभाव कम कर सकती है, बशर्ते ग्रीन और इलेक्ट्रिक समाधानों का उपयोग किया जाए। हिंदू धर्म में शव को जलाने की परंपरा है, क्योंकि यह आत्मा को शरीर से मुक्त करने का प्रतीक माना जाता है। इस्लाम और ईसाई धर्म में दफनाने को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि यह पुनर्जन्म और न्याय के दिन पर विश्वास का हिस्सा है। आधुनिक समाज में भूमि की कमी के कारण सभी धर्मों के लोग दफनाने के बजाय अधिक व्यावहारिक विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। कई इस्लामिक देशों ने भी कब्रिस्तान भूमि की कमी को देखते हुए नई योजनाएं लागू की हैं। वैज्ञानिक और आर्थिक दृष्टिकोण से जलाने की प्रक्रिया अधिक कुशल, किफायती और पर्यावरण अनुकूल है। यदि धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक समाधानों की तलाश की जाए, तो दफनाने और जलाने की प्रक्रिया दोनों में सुधार संभव है। दिल्ली जैसे शहरों में शहरीकरण की चुनौतियों को देखते हुए कब्रिस्तानों का उपयोग पुनर्विचार और पुनर्निर्धारण की आवश्यकता है।